हेलो गाइस, जय हिंद। फिलहाल मैं आ चुका हूँ चाइना और अभी मैं खड़ा हूँ दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटी शंघाई के अंदर, जिसको कि फ्यूचर सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये चाइना की भी सबसे बड़ी सिटीज में से एक है। गाइस, यहाँ पर बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजीज हैं, यहाँ पर बुलेट ट्रेन्स भी चलती हैं। अब देखना ये होगा आज के वीडियो में कि यहाँ पर क्या क्या फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं। मैं खुद भी एक्सप्लोर करूँगा कि यहाँ पर किस तरीके से लोग रहते हैं, वो किस तरीके से बातचीत करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो मैनेज्ड है, और चाइना जो है वो असली में कैसा दिखता है, रियल चाइना फील जो है ना वो कैसा दिखता है, वो आप लोग भी आज देखने वाला हो। बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसीलिए वीडियो गाइस शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की भी होने वाली है। ठीक है, वीडियो के लिए लाइक सब लोग कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बड़ी एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है। फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं चाइना किसी वीडियो शूटिंग के लिए नहीं आया था, मैं तो यहाँ पर एक मीटिंग के लिए आया था। लेकिन मुझे यहाँ आकर के फील हुआ, मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए कि यहाँ पर चीज़ें कैसे चल रही हैं, चाइना कैसे चल रहा है। और साथ ही साथ में मुझे यहाँ पर आए 2 दिन हो गए भाई। 2 दिन में जो एक्सपीरियंस मैंने किया वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और आई एम श्योर कि आप भी शॉक हो जाओगे देख करके। यहाँ पर ये जो है ये हमारा होटल है, हिल्टन गार्डन इन करके इसका नाम है। तो इसमें हम लोग रुके हुए हैं। कैब लेकर के जो है हमको जहाँ जाना है वहाँ पर जाएंगे। मुझे थोड़ी सी भूख भी लगी है तो खाना भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ यार, खाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि चाइना में ज़्यादातर लोग जो है नॉनवेज, मांस मच्छी, केकड़े फेकड़े पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो हम लोग हैं प्योर वेजिटेरियन और इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन चलो ठीक है, इस देखते हैं। भाई, कैब बुक करने के लिए यहाँ पर जो ऐप चलती है वो है डीडी करके। डीडी नाम है इस ऐप का, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमको जाना है होंगक्यूक रेलवे स्टेशन करके जगह है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की कैब आपको देखने को मिलेगी। डिस्काउंट एक्सप्रेस, डीडी, फ्लैश, प्रीमियर, ये वो। तो भाई हमारी जो कैब है वो बुक हो चुकी है। ये नंबर है इसका AAK। ड्राइवर का नाम है डोंग एक्सप्रेस। वाइट आ रही है, पता नहीं कौन सी कंपनी है, चाइनीज़ में लिखी हुई है ये देखो। तो भाई हमारी टैक्सी आ चुकी है, यहाँ पर बैठते हैं अंदर। आगे बैठना चाहता हूँ मैं। नहीं हाओ। तो भाई हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, टैक्सी के अंदर, और कुछ ऐसा व्यू दिखता है रोड का बैठते ही। आप देखो जो रोड्स हैं वो प्रॉपर मेंटेन्ड है। भाई यहाँ पर फ्लाईओवर के ऊपर जो है ये बेल चढ़ा रखी है और पूरे ऊपर तक ये फैल रखी है। क्या मस्त लग रहा है ये है भाई रेलवे स्टेशन। तो भाई हम लोग घुस चुके हैं। अभी देखते हैं कि मेट्रो कैसी होगी। टिकट विकेट लेना पड़ेगा, हमारे पास कार्ड तो है नहीं। रेलवे स्टेशन के अंदर, और फील आ रही है यहाँ पर जैसे मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट पे। और यहाँ है ना हर चीज़ चाइनीज़ में लिखी होती है। जैसे ये देखो भाई, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहाँ उस बोर्ड के ऊपर भी लिखा है बट कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ये भाई यहाँ पर ऐसी वेंडिंग मशीन से जिनसे टिकट निकालनी है, टिकट वेंडिंग मशीन लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है सारे स्टेशन के नाम है, अब समझ में नहीं आ रहे। भाई यहाँ पर है बहुत सारे स्टेशन, ऐसे करके जूम भी हो जाते हैं। ये देखो, आपको जहाँ जाना है वहाँ आप जा सकते हो। हमको जाना है लाइन नंबर 2 पे। हम जा रहे हैं होंगक्यूक रेलवे स्टेशन से साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम। भाई ये 10 का नोट है, ये मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। ले गया। और अब टिकट देखते हैं कहाँ से, यहाँ से आना चाहिए। टेक टिकट, ये आ गई इसके अंदर टिकट। यहाँ पर इस टिकट को लगाना है और गेट खुल चुका है भाई, और हम आ चुके हैं अंदर। ये देखो यहाँ दिखा रहा है 16 सेकंड बचे हैं और मेट्रो जो है वो टाइम से आ चुके ऑलरेडी। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शंघाई में टोटल 800 से ज़्यादा किलोमीटर लंबी मेट्रोज़ हैं और 500 से ज़्यादा स्टेशन है। तो पूरा का पूरा सिटी कनेक्टेड है इस तरीके के मेट्रोज़ से। अभी गेट खुलेंगे और हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये आ गए हैं, 40 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट और हैं, 1-2 स्टेशन और हैं। तो भाई मेट्रो से जस्ट मैं बाहर आ चुका हूँ। अब जाऊँगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम। मेट्रो टिकट डालते इसने ले ली है और हम इसमें से निकल जाएंगे। और ये जो शहर है ना, इस शहर की जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली से लगभग 10% कम है। दिल्ली की लगभग 3.2 करोड़ है, यहाँ की लगभग 2.8 करोड़ है। भाई अभी हम एक ब्रिज पर चढ़ गए हैं और ये देखो नीचे का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ एक नदी है भाई, ये जगह देखो, सारी चीज़ें देखो, और यहाँ से समझो कि जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से मैनेज करी जा रही हैं। और ये है भाई पेड़ों में पानी देने की मशीन। ये मशीन जो है इन पेड़ों में पानी दे रही है। भाई अभी हम आ गए हैं एक खुली सी जगह पर, और यहाँ पर ऐसा है कि आगे है फेक मार्केट या फिर बहुत सस्ता टाइप का मार्केट। AP प्लाजा नाम है इस जगह का, और इस साइड में साइंस म्यूजियम है, वहाँ हम बाद में जाएंगे। खुली सी जगह है, खाली सा है, हालांकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है गाइस। अगर कुछ सस्ता सामान मिलेगा तो शॉपिंग भी कर लेंगे। और पता है जो चाइना है वो उतना महंगा नहीं है। इंडिया
इससे थोड़ा सा सस्ता ही कहूँगा मैं। हर चीज़ जो है ना वो 2-4-5% कम में मिल जाती है। तो गाइज़ ये है यहाँ की एक मार्केट जिसमें हम लोग अभी आ चुके हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या क्या मिलेगा। भाई अलग अलग टाइप के टॉयज़ हैं यहाँ पर, बहुत सारी वैरायटी है भाई। अभी यहाँ पर भीड़ हो गई है, काफ़ी सारे लोग जो है आ रहे हैं जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये काम वाम करके आए हैं और अब जो है छुट्टी हो चुकी है। ये देखो गाइज़ यहाँ पर है पुलिस स्टेशन, और मैं अगर आपको दिखाऊं तो भाई देखो क्या एडवांस सा लग रहा है, लाइटें वाइटें जल रही हैं। शीशे का जो है पुलिस स्टेशन है, और शंघाई का जो स्काई लाइन है वो दिखता है कुछ ऐसा। यहाँ पर आपको बिल्डिंग्स वगैरह दिखेंगी भाई अभी जिस जगह पर मैं हूँ इसका नाम है सेंट्रल स्क्वायर, और यहाँ से जो स्काई लाइन है सिटी की वो दिखती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया से डेकोरेट वगैरह कर रखा है। सामने एक पार्क जैसा है। यहाँ पर चलते हुए मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ वो सोच रहा हूँ कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो क्या होगी, यानी लोग जो रहते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। साफ सफाई बढ़िया है, ग्रीनरी अच्छी है, चीज़ें मेंटेन्ड हैं। अब भाई ऐसे अगर देखें तो चाइना के साथ हमारा कंपटीशन है, तो उस केस में तो हम हमेशा इंडिया को ही आगे रखेंगे। हमको काम करना है हमारे देश के लिए, हमको काम करना है इंडिया के लिए। और भाई इंडिया के लिए काम करने का, इंडिया को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा है वो हम हमेशा एक दूसरे पर डाल देते हैं। हम बोलते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। भाई दूसरों पे दोष डालना बंद करो, खुद से शुरुआत करो। जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी जिम्मेदारी आपकी है, आप में से हर एक की है, हम में से हर एक की है। तो भाई अब मैं सही बताऊँ यार, यहाँ के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब सिटी इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है, मुझे देख के ही लगता है कि यार ये लोग भी हमारे लेवल पे ही थे, लेकिन ये लोग हमसे कितना आगे पहुँच गए हैं भाई। और हमको आना है, इनसे भी आगे जाना है, तो उसके लिए भाई काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अगली जनरेशन को जो है स्मार्ट बनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ में भाई थोड़ा सा सेंस भी खुद के अंदर, जो बेसिक कॉमन सेंस है वो भी डेवलप करना पड़ेगा। हम कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, तो वो सब चीज़ें भी थोड़ी दूर करनी पड़ेंगी यार। तो भाई अभी हम आ गए स्ट्रीट पर, यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। कैब आ रही है हमारी यहाँ पे, और कुछ ऐसा माहौल दिखता है कैब वाले में। गाइस हम लोग आ चुके हैं दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग के एकदम सामने, जो कि मेरे पीछे है, आपको कुछ दिखेगी यहाँ पर, जिसका नाम है शंघाई टावर। आपको ऐसे दिखाऊं तो गाइस ये है, और यहाँ की स्काई लाइन अगर आप देखोगे तो भाई कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर हैं बिल्डिंग्स, यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं, जब बत्ती होगी तो क्रॉस करेंगे। उधर भी बिल्डिंग्स हैं, और मुझे लगता है दुनिया की जो दूसरी सबसे ऊँची बिल्डिंग है वो भी शायद चाइना में ही है। ये वाली जो है ये सबसे ऊँची तीसरी है भाई। अब मैं जा रहा हूँ इस टावर के अंदर जाने की कोशिश करने के लिए, और देखता हूँ कि अंदर जा पाऊँगा कि नहीं। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, और मुझे लगता है टिकट शायद मिले या ना मिले। भाई काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, टिकट की लाइन लगी हुई है, इस लाइन में लगते हैं पहले। और जैसे हम लोग UPI यूज़ करते हैं ना, वैसे यहाँ के लोग यूज़ करते हैं। देखो यहाँ QR लगा हुआ है। अंदर घुस गए हम लोग, ऐसे गोल गोल घूम घूम के वहाँ जाएंगे। ज़्यादा लंबी लाइन तो नहीं लग रही है, मुझे लगता है जल्दी नंबर आ जाएगा भाई। तो ये है भाई, ये देखो ये लिस्ट है सबसे ऊंचे बिल्डिंग्स की। पहले पे बुर्ज खलीफा, दूसरे पे है ये वाला, इसका नाम चाइनीज़ में पता नहीं क्या लिखा है, और तीसरा है ये शंघाई टावर। यहाँ पर फ्यूचर टॉलेस्ट जो है टॉप 20 वो भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो बुर्ज खलीफा से आगे जो है एक जेडा टावर और आ गया है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है जेडा टावर, जो कि बहुत ऊंचा बनने वाला है भाई। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी हम जिस एलिवेटर में जा रहे हैं ना, ये वाली जो लिफ्ट है, ये दुनिया की फास्टेस्ट लिफ्ट है भाई। देखते हैं कितना तेज चलता है। अभी इसकी स्पीड कम कर दी गई है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थी जो पहले थी। यहाँ पर फ्लोर देखो 118, 119 लिखा हुआ है। Welcome to Shanghai Tower. 现在您所搭乘的电梯是目前世界上最快的超高速电梯。 और मेरे कान पे बन रहा है We are प्रेशर। taking the world's fastest ये देखो high-speed elevator. एक एक फ्लोर कितना फास्ट हम चढ़े जा रहे हैं। We have arrived at 118th floor. 1 मिनट नहीं लगी पूरी भाई। फिलहाल ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखो यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग हैं भाई। और यहाँ आने की टिकट लगी है 268 इनका जो भी होता है चाइनीज़ युआन, जो कि बनता है लगभग 2800 रुपये के आसपास। तो मतलब सस्ता नहीं है इस बिल्डिंग के ऊपर आना भाई, 2800 रुपये लगे। एलिवेटर इतना फास्ट था समझ में भी नहीं आया, 55 सेकंड में आ जाता है आई थिंक ऊपर हम टॉप पे। इस साइड में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं सोच रहा हूँ उस वाली साइड में जाते हैं। इस साइड में जो है थोड़ा सा मेरे को खाली लग रहा है, जहाँ पर जाकर के मैं आपको दिखा सकूँ। ऐसा लग रहा है वीडियो गेम है या बिल्डिंग्स है या क्या चीज़ है। और अभी फ़िलहाल ये जो है थोड़ा फॉग सा दिख रहा है, क्योंकि बारिश हुई है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है बादल आ गए हैं काफ़ी नीचे हाइट पे। और यहाँ पर नीचे है एक रिवर, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। सिटी के बीच में से जा रही है, एकदम बीचों बीच से। यहाँ पर जो शंघाई टावर है उसको आप 3D में ऑब्जर्व कर सकते हो। आप इसको टच भी कर सकते हो, हवा किधर से आ रही है, किस तरीके से किधर मूव हो रही है। देखो
ये देखो, मैं इसको चारों तरफ घुमा के भी देख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसको जूम भी कर सकता हूँ, इसका हर फ्लोर ऊपर से भी देख सकता हूँ। ये देखो, मैंने छोटा किया, बड़ा किया, भाई क्या टेक्नोलॉजी है यार। और यहाँ पर ये बिल्डिंग भूकंप को कैसे झेलेगी वो देखना। जैसे मैं झटके लगाऊंगा तो बिल्डिंग इस तरीके से मूवमेंट करेगी, लेकिन कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जो बिल्डिंग है वो गिरेगी नहीं, क्योंकि इसमें लगे हैं ये मास डैम्पर्स जो कि बैलेंस कर देते हैं। ये है भाई वो डैम्पर जो कि बैलेंस करता है। अब यहाँ पर हो रहा है लेज़र शो, जिसमें आप देख सकते हो किस तरीके जो लाइटिंग है वो आ रही है भाई। 20 मिनट हो गई, हम बाहर भी नहीं जा पा रहे, इससे परेशान हो गया अब मैं। अब थोड़ी सी रात हो चुकी है और फिलहाल जो नज़ारा है वो जैसा दिख रहा है भाई ऊंचाई से, 119वें फ्लोर से। देखो क्या बात है, पूरा का पूरा सिटी जो है वो दिख रहा है आपको। भाई अब भूख लग चुकी है बहुत तेज, और यहाँ पर एक फूड कोर्ट है भाई। इस मार्केट में बकरे वगैरह टंगे हुए हैं, पता नहीं क्या है ये, मुर्गा है या मुर्गा ही लग रहा है यार, ऐसे टंगे हुए हैं जगह जगह पे भाई। डू यू हैव एनीथिंग इन वेज, वेजिटेरियन? नथिंग वेजिटेरियन, नो वेज। भाई ऐसे ही सेंटर्स हैं, कितने सारे गेम्स हैं इनके अंदर, और नए नए गेम्स हैं, इनको ये लोग खेलते रहते हैं। इस साइड में भी काफ़ी सारे हैं, इसमें से कोई भी डब्बा खोलो और खोल के आप गेम्स खेल सकते हो। यहाँ पर रिमोट कंट्रोल बोट है आई थिंक, के ऊपर भी बोट्स रखी हुई हैं, वो रही बहुत सारी। ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत चीज़ें सीख सकते हो। देखो यहाँ पर कुछ रोबोट टाइप के टॉयज़ हैं, ये मुझे लगता है मॉडल्स हैं इन सब के, ताकि कैसा फील दिखता है सैटेलाइट उसको आप हाथ में लेकर के देख सको, उसके एक छोटे से मॉडल को। ये देखो यहाँ पर रहा भाई, ये रखा सैटेलाइट पूरा का पूरा। यार ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बच्चों को इंस्पायर करती हैं कि हम इन चीज़ों की तरफ देखें, ऐसी चीज़ें करें, ऐसी चीज़ें बनाएं, तो लोग बनाएंगे ना। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ यहाँ का टॉय मार्केट बहुत बड़ा है, इतने टाइप के टॉयज हैं बनाने के, खेलने के, हर चीज़ के। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितना इंडियन बच्चा 5, 6, 7 साल की उम्र में सीखता है, उतना तो यहाँ 2-3 साल का बच्चा सीख जाता होगा। और जितना अपने वहाँ 8, 9, 10 साल का बच्चा सीखता है, उतना यहाँ पर 5, 6 साल का बच्चा सीख जाता होगा। और सीख जाता होगा तो फिर आगे चीज़ें भी करेगा, आगे वो बढ़िया से काम भी करेगा। पहले वो टॉय से खेलेगा, फिर वो सैटेलाइट भी बनाएगा, फिर वो रॉकेट भी बनाएगा, फिर वो प्लेन्स भी बनाएगा, फिर वो अच्छा इंजीनियर भी बनेगा, अच्छा डॉक्टर भी बनेगा और अच्छा सिटीजन भी बनेगा। अब भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया ये सब देख देख करके यहाँ जो चल रहा है। और हमको अगर अपने इंडिया को, अपने भारत को ऐसा बनाना है तो भाई हम सबको भी काम करना पड़ेगा उसी फील्ड में। हमें स्मार्ट बनाना पड़ेगा अपनी नेक्स्ट जनरेशंस को। मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से साइंस सिखाने की, चीज़ें समझाने की, चीज़ों को ईजी तरीके से दिखाने की, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देने की, नए से नया। इसीलिए हम यहाँ पर भी आए हैं। लेकिन अब मैं एक अनाउंसमेंट ऐसी करने वाला हूं जो कि मैं भी सोच के नहीं आया था, लेकिन यहां आकर के मुझे लग रहा है कि वो पहला स्टेप है भाई। दोस्तों वीडियो में तो आपको मजा आ ही रहा होगा, लेकिन मुझे लगा कि एक बात यहां पर क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को कैजुअली मत देखना, फील करना कि यहाँ पर चल क्या रहा है। भाई चाइना से पहले मैं और भी कंट्रीज में गया हूँ, लेकिन यहाँ आकर के मुझे एकदम नया एक्सपोजर मिला। मुझे समझ में आया कि आखिरकार यहाँ इतना डेवलपमेंट, इतनी सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो उसका रीज़न है कि यहाँ पर वो एनवायरनमेंट मिलता है, यहाँ पर टूल्स का, टेक का, बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस मिलता है। और इसीलिए चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। दोस्तों मेरा मानना है कि कोई भी देश बनता है उसकी यंगर जनरेशन से। जो बच्चे सीखेंगे बड़े होके वो वही करेंगे। चाइना में जाकर के मैंने देखा कि यहाँ पर बच्चे क्या क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, टूल्स के साथ में, टेक के साथ में अपने फ्यूचर को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको फिक्र है अपने कल की, उनको फिक्र है अपने फ्यूचर की। और तभी मेरे दिमाग में थॉट आया कि ये रेवोल्यूशन इंडिया में भी लाना है, और अगर लाना है तो मुझे आप लोगों के साथ में काम करना पड़ेगा, आपका साथ मुझे चाहिए होगा। अच्छा एक बात बताता हूं, आप लोग खुद एक बार सोच के देखो भाई कि जब हमारा देश दुनिया को जीरो दे सकता है, लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन दे सकता है, अरे बड़ी बड़ी कंपनीज फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, पेप्सी, इनको इतने टैलेंटेड लीडर्स दे सकता है, सीईओज दे सकता है, तो हम खुद का क्यों नहीं बना सकते? खुद का फेसबुक, चैट जीपीटी, यूट्यूब, गूगल, टेस्ला, बहुत कुछ है बनाने के लिए। लेकिन भाई ये सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं होने वाला है। ये जो है अगर आप एनसीईआरटी सीबीएसई पढ़ते रहोगे तो वहां से नहीं होने वाला है। साथ में आपको और चीज चाहिए जो कि है रियल वर्ल्ड लर्निंग। आपको चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग। आपके जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो बचपन से ही डेवलप होने चाहिए। आपके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपोजर है वो आना चाहिए, ताकि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाओ, कुछ नया बना पाओ। भाई कुछ भी करो, जोड़ो, तोड़ो, फोड़ो,
नई चीजें बनाओ, कुछ क्रिएट करो, लेकिन वो माइंडसेट तो होना चाहिए ना। दोस्तों मैंने भी अपने बचपन में बहुत सारी किताबों को समझा नहीं, उनको रट लिया, रट करके एग्जाम दे दिया, नंबर भी आ गए, घर वाले भी खुश हो गए, यही होता रहता सबके साथ में। लेकिन जैसे एग्जाम खत्म हुआ, रिजल्ट आया, हम सब कुछ भूल जाते हैं और उस नॉलेज का हमारे फ्यूचर के लिए जो है कोई यूज नहीं रहता है। लेकिन जब मैं IIT में गया, IIT रुड़की गया, तो वहां जाकर के मुझे एक्सपोजर ये मिला कि भाई यहाँ पर तो सारा का सारा प्रैक्टिकल नॉलेज का खेल है। जब तक आप कोई चीज को करके खुद से सीख रहे हो तो वो आपके काम आती है और ये वहां सिखाया जाता है। लेकिन ये एक्सपोजर सबको तो नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता ना भाई। तो इसीलिए हमने क्रेजी नोज लॉन्च किया और आज मुझे खुशी है इस बात की कि हमारा इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। तो गाइस इस इंडिपेंडेंस डे को और भी ज्यादा स्पेशल और भी ज्यादा खास बनाते हैं क्रेजी नोज की फ्रीडम सेल के साथ में, जहां पर आपको क्रेजी नोज की एक किट मिलने वाली है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए गिफ्ट मेरी तरफ से। जी हाँ गाइस, आपको क्रेजी नोज की कोई भी किट परचेज करने पर दूसरी कोई सी भी किट जो है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है इस फ्रीडम सेल के अंदर। और अगर आप तीनों किट्स को परचेज करते हैं तो आपको ये तीनों की तीनों मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ 2099 रुपए में, यानी कि सिर्फ 2099 में। जी हाँ गाइस, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास ऑफर है। अब आप बोलेंगे भाई हमको एक किट के साथ में दूसरी कैसे मिलेगी, तो भाई वो बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से आप क्रेजी नोज की ऐप को जो है वो आपको डाउनलोड करना है, या फिर आप क्रेजी नोज की वेबसाइट जो कि www.crazynose.com है वहां पर जाकर के भी अपना ऑर्डर कर सकते हैं। आपको तीनों में से कोई सी भी किट जो पसंद है, भले ही वो मेगा साइंस किट हो या फन एंड लर्न किट हो या फिर क्रेजी नोज की स्लाइम एंड सैंड किट हो, उसके साथ में आपको दूसरी जो किट वो पसंद है उसको भी ऐड कर लो। दोनों किट्स को ऐड करने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्काउंट कोड अप्लाई करने का, जो कि है इंडिया, INDIA। ये स्पेशल कोड मैं आपको दे रहा हूं। जैसे ही आप ये कोड वहां पर डालेंगे, आपकी एक जो किट है वो एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगी। और तीनों किट्स अगर आप लेते हैं तो आपको जो है सिर्फ 2099 की मिलने वाली है। गाइस मेगा साइंस किट के अंदर आपको मिलते हैं बहुत सारे मजेदार एक्सपेरिमेंट। ये किट भरी हुई है पूरा का पूरा साइंस से। फन एंड लर्न किट के अंदर बहुत सारी फन है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट है और बहुत सारी नॉलेज भी है। जो स्लाइम एंड सैंड किट है, इसके अंदर आपको बहुत सारी क्रिएटिव चीजें मिलेंगी, आपकी स्मार्टनेस इंप्रूव होगी। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल पैकेज जो है वो तीनों किट्स के अंदर बहुत बढ़िया है और हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए तीनों जो है बेस्ट हैं। चलो गाइस अब चलते हैं वापस से अपनी वीडियो पर और आपको और मजेदार चीजें दिखाते हैं चाइना की। और आपको एक बात बताऊं भाई, हमको ऐसा लगता है ना चाइनीज प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई यहाँ हर तरीके का सामान मिलता है। अब हमारे देश में लोग सस्ता लेके जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ मिलता है भाई। भाई ये स्टोर देखो एक बार, कितने सारे टॉयज हैं यहाँ पर। भाई यहाँ पर देखो एक और टॉय स्टोर है, अलग अलग तरीके के टॉयज मिलेंगे, छोटे बड़े आपको, बहुत वैरायटी के। भाई अभी हम एक ऐसी जगह आ गए जहाँ हल्ला हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ये बच्चे कुछ ले रहे हैं, इसमें से कैंडीज लेते हैं। ये जो कैंडीज भरी पड़ी है ना, ये बहुत सारी हैं, इनको एक पन्नी में लेते हैं और लेके आते हैं, फिर तुलवाते हैं। भाई बारिश आ चुकी है, ये माहौल बारिश आ चुकी, हाँ बारिश आ चुकी, और हम अभी जा रहे हैं, टैक्सी आ चुकी है। DD30 या U50 150 no 150 no you can drop us here. go Didi. Okay. Didi go. तो भाई हुआ कुछ ऐसा, हमने करी कैब, मतलब ऐसे टैक्सी पकड़ी रोड पे चलती हुई, तो 4 किलोमीटर का रास्ता था। कैब जो है ज़्यादा टाइम लगा रही थी, तो उसने जैसे हम बैठे उसने मांगे 200 येन 2200 रुपए होते हैं भाई। हमने कहा नहीं 50 ले तो चल ले, नहीं तो नहीं, तो उसने हमको छोड़ दिया। अब हमने दूसरी कैब बुक करी है, वो जो है 22 रुपए ले रही है, और शायद मैं रिकॉर्ड कर रहा था इसलिए उसने जो है ज्यादा कुछ बोला नहीं। भाई गाड़ी आ चुकी है दूसरी। भाई यहाँ पर हर टैक्सी के अंदर डिस्प्ले होती है, ये देखो, इसके अंदर आपको सारी चीजें यहाँ पर वैसे चाइनीज में मिलेंगी, लेकिन जो यहाँ का बंदा उसको तो सब कुछ मिल जाएगा ना। भाई अभी हम जिस स्ट्रीट पर आए हैं इसका नाम है नैनजिंग रोड, और ये है पीपल स्क्वायर। और एक बार देखो भाई यहाँ का नज़ारा देखो, ये देखो, यहाँ से आपको पूरी स्ट्रीट नज़र आएगी। और अभी शूट करने के लिए मैं अकेला हूँ क्योंकि मेरा प्लान नहीं था ये सब करने का, लेकिन भाई यहाँ पर जैसा हम सोचते हैं ना कि चाइना में लोग कैसे रहते होंगे, भाई कोई कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग एकदम मस्त रहते हैं, एकदम चिल रहते हैं, पूरी हेल्प करते हैं, कोई किसी चीज़ की मना नहीं करता है, आप कहीं फंसते नहीं हो। यहाँ पर एक ट्रेन जा रही है भाई, ये देखो, ये बच्चों की ट्रेन है, इसमें गए बहुत सारे बच्चे। खुले में एक ट्रेन फिर से आ चुकी है भाई, ये देखो, ये जा रही है ट्रेन, इसमें बड़े लोग भी बैठे हैं यार इसमें तो। अभी जो है टाइम हो रहा है रात के लगभग 9 बजे हैं,
सबके पास छाता है, बस हमारे पास ही नहीं है, बस हम ही भीग रहे हैं। भाई बारिश आ चुकी है अभी तो बहुत ही तेज। भाई 1 घंटे बारिश आई है तो मैंने भी जो है छत्ता ले लिया ताकि मैं भीगूं नहीं। और नज़ारा जो है बारिश आने के बाद भी पता है कहीं पानी नहीं भरा, कहीं कचरा नहीं तैर रहा। तो भाई मैं वापस होटल आ चुका हूँ और जो दिन में नज़ारा था रात में वो कुछ ऐसा हो चुका है। मुझे पता आप सब भी इस चीज़ का वेट कर रहे हो बहुत देर से कि कब देखने को मिलेगी बुलेट ट्रेन। तो गाइस बुलेट ट्रेन का मैं प्लान बना रहा हूँ, कब जाएं, कहाँ से कहाँ जाएं, क्योंकि बुलेट ट्रेन बहुत छोटी जगह पे नहीं जाती, मतलब कम से कम भी नहीं, थोड़ी बहुत दूरी तो उसको कवर करनी पड़ती है, क्योंकि 10 मिनट में लगभग 45-40 किलोमीटर कवर करती है भाई, तो बहुत फास्ट चलती है। द नेक्स्ट डे गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने होटल रूम से बाहर का व्यू, जो कि यहाँ से दिखता है कुछ इस तरीके का। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जब होती है जब हम कुछ भी रूम के अंदर ऑर्डर करते हैं, जैसे अभी मुझे मंगाना है पानी, तो मैं पानी ऑर्डर करता हूँ गाइस। गुड मॉर्निंग, कैन यू प्लीज सेंड सम वाटर बॉटल्स। अरे भाई साहब यहाँ पर आ चुका है भाई एक रोबोट हमारा पानी लेकर के, जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ लिखा है ओपन, तो इसको करते हैं ओपन और ये खुल गया भाई। ये आ गई 2 पानी की बोतल। पानी की बोतल लेने के बाद में हम इसको कर देंगे यहाँ पर क्लोज। ये हमने किया क्लोज और भाई ये रोबोट जो है वो सोचो पानी लेके आया था, ये गया, वो गया भाई, वो गया, वो गया। भाई सोचो कोई इंसान नहीं आता, एक रोबोट आता है और इतना फास्ट लेके आता है सामान, क्योंकि वो तो भाग के आता है, लिफ्ट से होके आता है। भाई अब यहाँ इस होटल से जाने का टाइम है और अब मैं जा रहा हूँ दूसरे सिटी में जिसका नाम है यीवू। अब हाई स्पीड ट्रेन के नाम से ट्रेन तो दिख रही है, पता नहीं है वो बुलेट ट्रेन है या नहीं है। और उसके बाद में मेरी फ्लाइट है यीवू से शेंजन की। अब जो है बहुत ज़्यादा याद सी आने लगी है घर की। सामान वामान पैक करने के बाद ऐसा लग रहा है कि यार घर ही निकल जाऊँ। ये कैब है भाई जिसमें हम जाएंगे, टैक्सी आ चुकी है। तो भाई वापस से आ चुके हैं अब रेलवे स्टेशन। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है। निकल तो रहा हूँ मैं इसमें जैसे कैसे, पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ थी जिसमें से मैं निकल के आया था। और गेट नंबर 29A हमारा, मैं आपको टिकट दिखाता हूँ कि टिकट कैसी आती है। तो ये है हमारी टिकट, कुछ इस तरीके की होती है। बुलेट ट्रेन के लिए लाइन में लग चुका हूँ। ये देखो भीड़ है, वहाँ जाना है, वहाँ होगा चेक इन, जैसे एयरपोर्ट पे चेक इन होता है। भाई बिना बात लाइन में लगे हुए थे, पता नहीं था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। हम दूसरे वाली ट्रेन की लाइन में थे। अब जो है हम जा रहे हैं फटाक से, उन्होंने हमको तुरंत से एंट्री दे दी कि जल्दी जाओ नहीं तो तुम्हारी ट्रेन जो है वो छूट जाएगी। भाई भाग भाग के जा तो रहे हैं। नंबर 2, ये है नंबर 2, इसमें घुस चुके हैं हम लोग। बाल बाल बच्चे हैं, लेट आने की वजह से जगह तो नहीं मिली, सीट नहीं मिली कहीं पे भी। भाई एक अलग ही तरीके की सिटी आ गई है जिसमें जो घर है ना वो ऐसे हैं अलग ही, जिन पे ऐसे छत है और सारे के सारे ऐसे ही हैं इसमें। देखो भाई यहाँ लोग उतर रहे हैं, एक स्टेशन आ चुका है और इसीलिए यहाँ पर सीट भी मिल चुकी है और यहाँ विंडो भी मिल चुकी है, काफ़ी बड़ी सी है। लेकिन ये जो ट्रेन है ना ये है स्लो ट्रेन कंपैरेटिवली, क्योंकि बीच बीच में रुकती है। 300 किलोमीटर में 16 जगह रुकेगी। देखो यहाँ पर स्पीड आ रही है ट्रेन की, जो कि है फ़िलहाल 152 किलोमीटर्स की। भाई हमारी सीट वापस से जा चुकी है, हमें फिर से उठा दिया गया है जिसमें हमको टिकट, जिसमें सीट नहीं दी भाई, तो हम क्या करें। तो भाई अभी जो ट्रेन है वो रुकी है यहाँ पर इस स्टेशन पे और एक बार मैंने रिस्क ले लिया है बाहर निकलने का। कुछ ऐसी दिखती है ये ट्रेन भाई, वाइट कलर में है, पूरी की पूरी शीशे लगे हैं, चारों तरफ विंडोज हैं कुछ इस तरीके की। पहुँच चुके हैं यीवू फाइनली और मेरे पीछे है ये वो ट्रेन, तो कुछ इस तरीके की दिखती है भाई, फ्यूचरिस्टिक सी नहीं दिख रही एकदम। भाई यहाँ पर एक शीशा भी है, ये जैसे प्लेन के अंदर होता है। और ये वाला डिज़ाइन देखो आप सामने से, इसमें हेडलाइट भी है। अरे चल दी भाई, ये तो चल दी गई, ये तो गई। देखते हैं कितनी देर में स्पीड पकड़ती है, लेट्स सी। ये गई भाई, अरे बहुत तेज आ रही है। ओ भाई इसमें हम आ गए 300 किलोमीटर और देखो भाई जा तो फास्ट ही रही है ये। यार ये ऊपर तार में भी कनेक्टेड नहीं है, कनेक्ट कहाँ है? अच्छा यहाँ पर है, ये रहा देखो, यहाँ पेंटोग्राफ है। ये गई गाइस, और पीछे से भी वैसी दिखेगी ये देखो, ये गई। दोनों साइड से इसकी जो शेप होती है ना वो एग्जैक्टली सेम होती है। इसको इधर चला लो चाहे इधर चला लो। तो गाइस यहाँ पर देखो हम एक भाई मिले हैं और ये भाई जो है अभी जा रहे थे। कहाँ रहते हो आप यार? जयपुर में रहता हूँ भाई। ये भाई हमें पहले सब्सक्राइबर मिले चाइना के अंदर। आप यहीं रहते हो? जी, ये यहाँ रहता है, मैं घूमने आया हूँ। अच्छा आप तो घूमने के लिए आए हो भाई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मेरे भाई, लव यू सो मच भाई। बहुत ढूंढने के बाद में एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल चुका है जिसका मेन्यू यहाँ पर है। ये देखो मिल जाएंगी अपनी इंडियन चीज़ें, समोसा भी मिल रहा है इसमें, तो ये रहा। तो भाई रोटी वोटी यहाँ पर आ गई है
मैंने तो खा लिया था, इतनी भूख लगी थी, आपको दिखाना भूल गया, लेकिन ये देखो भाई यहाँ पे गाड़ी दिखी है लैम्बोर्गिनी उरुस जैसी, ये देखो एकदम सेम सी शेप लग रही है मेरे को, हालांकि इलेक्ट्रिक है और ग्रीन कलर में है जैसे उरुस के कलर आते हैं, और साइड से भी ऐसी दिख रही है, टायर्स भी इसके ऐसे ही हैं, काफ़ी बड़े हैं, वाइड एंगल पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये देखो पीछे से भी वैसी है भाई, यहाँ कुछ भी बन जाता है सेम तरीके का। गाइज अब आपको चाइना का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमने फ्लाइट करी थी यहाँ से शेंजन की, फ्लाइट हो गई कैंसिल, तो एयरलाइन वालों ने खुद ने हमको बस से एक होटल भेजा और होटल में हमारा रूम बुक किया। रूम है यहाँ पर, इसकी की मेरे पास यहाँ पर है जिसको मैं डालूंगा, और पूरे रूम में लाइट आ चुकी है। और गाइज ये है रूम, और इस रूम के हमसे कोई पैसे नहीं ले गए हैं, मैंने इसके लिए कुछ नहीं दिया है, ये पूरा का पूरा इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, क्योंकि ये ऐसा मानते हैं कि एयरलाइन कैंसिल हुई, हमारी गलती थोड़ी, हमने तो पे कर दिया था। ऐसा भी होता है यार, एक मतलब फील गुड वाला फैक्टर है, चलो फ्लाइट कैंसिल होगी, लेकिन अब ये है कि चलो ठीक है भाई, मेरे पास जगह तो है बैठने के लिए, सोने के लिए, और फैसिलिटीज भी बढ़िया है ना, देखो अच्छा होटल है यार भाई। रात के 1 बज रखे और यहाँ पर लग रखी है नाइट मार्केट, ये देखो पूरी मार्केट जो है वो चमक रही है भाई। टॉफी ली है वो तोल के भाव में मिल रही है, तोल के भाव में मिल रही है, ऐसे मशीन के ऊपर कितने ग्राम के हिसाब से। भाई यहाँ पर स्मेल आ रही है बहुत है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत तरीके के मीट हैं, मांस हैं, और ये ऐसे लॉलीपॉप टाइप में लगे हुए हैं अलग अलग तरीके के। देखो ये देखो भाई, अलग अलग तरीके की कटी फटी टुकड़े टुकड़े हैं सारी मछलियों के, बेचारियों के यार। यहाँ भी मुझे कोई बोले अरे यार ये किसका मांस है, ओहो ये तो गुर्दे फेफड़े लग रहे हैं यार, ओहो ये मच्छियाँ ही हैं, ये ऑक्टोपस पड़ा है यहाँ पे बहुत सारा, अरे भाई सौंप पड़े हैं इसमें। भाई एक ऐसे मार्केट में आ गया फिलहाल में जहाँ पर हर सामान प्योर चाइनीज है, ये देखो भाई, जरा सी भी इंग्लिश नहीं लिखी हुई है, ये लेस पे जरा सी आ गई है। इनमें सामान मिलता है थोक के भाव में, बहुत सस्ता, मैंने 10 में तो अभी ये लिया है। 2 hours later. अरे यार नींदों में था मैं, उड़ गया एकदम से, ये क्या हो रहा है भाई, ये पता नहीं क्या हुआ है फ्री में रूम तो दिया था हमको, लेकिन फ्री के रूम में जो है उन्होंने सर्विस ऐसी दी है, ये देखो तो भाई अभी हमने बुलाया है टेक्निकल स्टाफ को हैप्पी दिवाली गाइस, सभी को हैप्पी दिवाली। जब जो है वो हो रही है लाइटों की यहाँ पे, ताकि सब ऑफ कर दिया भाई, इन्होंने आके कुछ ना कुछ तो किया है यहाँ पे भाई। आ गई भाई, आ गई एमसीबी गिरा के उठा दी, बस लाइट आ गई। Day 3. भाई बत्ती हो गई है पैदल वालों की ग्रीन, और मैं पहुंच चुका हूँ शेंजन शहर में। ये देखो यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल है, ऐसी बिल्डिंग आपको दिखने वाली है यहाँ पर। बाकी मैंने आपको बहुत कुछ अब तक दिखाई दिया है, अब जो कुछ थोड़ा बहुत और दिखा पाऊंगा वो कोशिश करूँगा, कुछ नया मिलता है तो वो दिखाऊंगा। भाई ये है यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, देखो पूरे के पूरे बहुत तरीके की चीज़ें यहाँ पर, एलईडी लाइटें, केबल वेबल, भाई यहाँ पे बहुत सारी केबल्स मिल रही हैं ऐसे थोक के भाव में। यहाँ पर भी बहुत सारा सामान है। भाई बारिश आ गई थी बहुत तेज, इसलिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आगे आ रहा है पानी और मैं आगे नहीं जा रहा ताकि भीग ना जाऊँ। तो भाई अब घर जाने की बारी है। तो भाई फाइनली इंडिया वापस आ चुके हैं, एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस लेके, एक नई दुनिया को एक्सप्लोर करके, एक ऐसा देश जिसके बारे में हमने ज़्यादा चीज़ें देखी नहीं होती, वो सब मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। वहाँ जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है वो आपको खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने की कोशिश करी है, और साथ ही साथ में वहाँ चीज़ें क्यों हो रही हैं, उसके पीछे जो रूट कॉज है कि वो सारे लोग कलेक्टिवली एफर्ट कैसे कर पा रहे हैं, चीज़ें मैनेज हो क्यों रही हैं। उसका रीज़न ये है कि बच्चों को शुरू से ही जो है वहाँ पर स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है, नए नए एक्सपोजर दिए जाते हैं। इसीलिए आप लोग भी बिल्कुल मिस मत करना। क्रेजी नोज की जो किट है उसके ऊपर चल रहा है मस्त वाला फ्रीडम सेल, जहां पर आपको बाय 1 गेट 1 का ऑफर मिल रहा है, यानी कि सिर्फ एक किट की कॉस्टिंग पर आपको 2 किट्स मिल जाएंगी। एक बार वापस से बता देता हूं कैसे करना है। आपको क्रेजी नोज की ऐप या वेबसाइट पर जाना है, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां जाकर के आपको जो भी 2 किट पसंद आती है, भले ही दोनों से आपने अगर 2 फन किट भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा, 2 स्लाइम किट ऐड करेंगे तो भी चलेगा, 2 साइंस किट ऐड करेंगे तो भी चलेगा, या फिर इनमें से कोई सी भी कॉम्बिनेशन बना के आप वो कर सकते हैं, और आपको एक के साथ दूसरी फ्री मिल जाएगी। आपको एक प्रोमो कोड अप्लाई करना है, लास्ट में मिलेगा आपको ऑप्शन इंडिया INDIA, ये प्रोमो कोड आपको अप्लाई करना है, तो आपकी जो एक किट है वो एज ए गिफ्ट हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री हो जाएगी, क्योंकि भाई ये टाइम है इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने का, अपने देश को आगे बढ़ाने का। और अगर आप तीनों किट्स एक साथ ऑर्डर करेंगे तो उसका कॉम्बो आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2000
₹99 का, जो कि जब तक आप हाथ में लेकर के, मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइंस किट है, इसके अंदर इतनी चीजें हैं, जब तक आप इन चीजों के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आपको साइंस की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आने वाली है, और नहीं आएगी तो आप उस फील्ड से ही जो है दूर हो जाओगे। ऐसे ही मैं स्लाइम एंड सैंड किट दिखाता हूँ आपको यार। गाइस ये देखो, इसमें जितनी सारी चीजें हैं, आप जब इनसे कुछ नया बनाओगे, कुछ नया क्रिएट करोगे, आपके अंदर की वो सारे स्किल्स डेवलप होंगे, और उन स्किल्स की वैल्यू जितने रुपए में किट मिलती है उससे बहुत ज्यादा होती है। इसके अंदर भाई इतने सारे गेम्स है, स्क्रीन से दूर होंगे बच्चे अगर इनसे खेलेंगे, साथ ही साथ दिमाग का विकास होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा मजा आया इस वीडियो के अंदर। फ्रीडम सेल का फायदा उठाना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, ये ऑफर भाई सिर्फ अगले 7 दिन के लिए वैलिड है, तो इन 7 दिन के अंदर मैं तो कहता हूं कि जितना जल्दी हो सके आप ले लीजिए, अदरवाइज हमारे पास भी लिमिटेड स्टॉक है, उसके बाद जब स्टॉक खाली हो जाएगा तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बड़े माइंडसेट के साथ में बहुत आगे तक जाने के सोच करके जो है मैंने ये डिसीजन लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इस चीज के ऊपर काम करोगे, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को भी ये नॉलेज दोगे कि भाई हमको इस तरीके से चीजें करनी है। और ये नहीं अच्छी लगे, किसी भी कंपनी की ले लो, आपके आसपास में कोई भी शॉप होगी, कहीं पर भी जाकर के आपको ऐसी चीजें लो वहां से आप, जहां से आपको एक्सपोजर मिले। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।